हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक्सप्लेनो मूवी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कुक अप एट अ स्टॉर्म। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट शेफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है और उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें वो अपने कस्टमर्स के लिए लजीज खाना बनाता है। वो अपने रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा सफाई रखता है और अपने काम को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। गाँव बाहर से तो काफी खुश दिखाई देता है लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा दुखी है। उसका कारण है उसके पापा। गाँव के पापा ने बचपन में ही उसे एक शेफ के पास में छोड़ दिया था ताकि वो कुकिंग सीख सके और तब से लेकर आज तक उसके पापा ने उससे बात तक नहीं की और यही कारण है कि वो अपने पापा से नफरत करता है। अब उसके पापा एक बहुत बड़े शेफ बन चुके हैं और काफी ज्यादा रिच भी हो चुके हैं, लेकिन गाँव अपने फादर से कभी भी मिलना नहीं चाहता है क्योंकि उसने अपना बचपन अपने पापा के बिना बिताया है। गाँव अपने फादर को काफी ज्यादा मिस करता था लेकिन इससे उसके फादर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। गाँव के फादर के लिए सब यही सोचते थे कि उनका कोई बेटा नहीं है। इस बात की उन्हें काफी ज्यादा खुशी भी होती थी, लेकिन गाँव को ये बात सुनकर काफी ज्यादा दुख होता था। उसे लगता था कि उसके पापा कभी भी उसे अपना बेटा मानना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद में हमें पॉल नाम का एक और शेफ दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम एंड रिच है। वो फ्रांस के रॉयल फैमिली के लिए खाना बनाता है, लेकिन वो चाइना में जाकर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है अपने फादर के नाम पर। अब वो फ्रांस को छोड़कर अपने देश चीन में वापस लौट आता है। इसके बाद में वो एक फिश मार्केट में जाता है जहाँ वो एक सेलर से बड़ी मछली की मांग करता है, लेकिन वो सेलर उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर गाँव आ जाता है और वो भी बड़ी मछली की मांग करता है। वो सेलर उसे बड़ी मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गाँव को जलन भरी नजरों से देख रहा होता है। वो सेलर को भी बोलता है कि तुमने इसे मछली दे दी, मुझे नहीं दी। ये बात सुनकर सेलर मछली के दो टुकड़े कर देता है, आधा पॉल के लिए और आधा गाँव के लिए। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम पॉल के एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी ओपनिंग आज ही होने वाली थी। उसके रेस्टोरेंट में हर एक चीज बहुत ही कायदे से लगाई गई थी और साथ ही साथ उसके रेस्टोरेंट में हर एक चीज मॉडर्न थी और नई थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि गांव का रेस्टोरेंट पॉल के रेस्टोरेंट के जस्ट सामने है। यहाँ पर गांव के फ्रेंड्स को लगता है कि इससे उनके कस्टमर पॉल के ही रेस्टोरेंट में जाएंगे क्योंकि उसका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा बड़ा और यूनिक है। और ऐसा होता भी है, सारे कस्टमर पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस बात से गांव के फ्रेंड्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आइडिया आता है। वो जल्दी से एक डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं। तभी पॉल के रेस्टोरेंट में जाने वाले सारे कस्टमर वापस से गाँव के रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। इससे पॉल और गाँव के फ्रेंड्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। पॉल के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम हमसे जलते हो इसीलिए ये चीप ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद दोनों तरफ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक कंपटीशन रखा जाएगा कि कौन ज्यादा बेटर शेफ है। जिसका टेस्ट बेस्ट होगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। पहले तो पॉल और गाँव एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं वो पहचान जाते हैं कि कौन है। अब वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पॉल को मौका दिया जाता है। वो मछली को लेता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे काटता है। वो उसके कांटों को इतने बेहतरीन तरीके से निकाल रहा था कि गाँव ये सब देखकर हैरान हो गया था और साथ ही साथ उसके आसपास के लोग भी। अब पॉल वो फिश गाँव को पास कर देता है। अब गाँव की बारी थी। गाँव उस फिश को अपने पुराने तरीके से काटता है। वो फिश को इस तरीके से काटता है कि उसकी शेल पर एक भी मांस नहीं बचता है और ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दोनों का ही कुकिंग स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक था, इसीलिए लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। तभी वहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन था। वो उन दोनों को अपने कुकिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों कंपटीशन के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे को दिखाना था कि कौन ज्यादा बेहतरीन शेफ है। इसके बाद हमें पॉल का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो बोल रहा होता है कि मैंने फ्रांस के अंदर भी कुकिंग की है, लेकिन जब मैं चीन आया तो यहाँ पर मैंने देखा अभी भी लोग पुरानी स्टाइल के अंदर कुकिंग करते हैं। गाँव को ये देखकर पता चल जाता है कि पॉल इनडायरेक्टली उसे ही टारगेट कर रहा है। गाँव को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि कुकिंग कंपटीशन के अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें पहले फर्स्ट राउंड को पार करना होगा, तभी वो सेकंड राउंड के अंदर जा पाएंगे। और अगर कोई भी शेफ जीतता है तो उसे मास्टर शेफ से मिलने का मौका दिया जाएगा और वो मास्टर शेफ और कोई नहीं, गाँव के फादर ही थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गाँव अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पॉल की फ्रेंड आती है उन्हें अपने रेस्टोरेंट के अंदर इनवाइट करने के लिए। गाँव और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वो वहाँ की
टेक्नोलॉजी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पॉल की जगह उसकी फ्रेंड वहाँ पर खाना सर्व करने के लिए आई थी। उन्हें एक एग और प्लांट बेस्ड फूड सर्व किया जाता है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई आम ऑमलेट नहीं है, बल्कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस भी है। और इसके अलावा उनका कुकिंग स्टाइल काफी ज्यादा एडवांस है। इसके बाद गाओ किचन में जाता है और उसके खाने को फेंक कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि खाना सिर्फ तुम्हें ही बनाना आता है? तुम हमें यहाँ पर बुलाकर जताना क्या चाहते हो? तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्यादा ही अच्छा है, ये दिखाना चाहते हो? इसके बाद दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है और दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि फिर से एक कुकिंग कंपटीशन रखा जाए। अब दोनों के बीच में मांस को पकाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। गाओ मांस को अपने ट्रेडिशनल तरीके से पकाने लगता है। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस मांस को सर्व करता है। पॉल उस डिश को देखता है और कहता है कि मैं ये सेम डिश तुम्हें कम टाइम के अंदर और सेम टेस्ट के अंदर बना के दिखाऊंगा। इसके बाद में पॉल अपनी रेसिपी शुरू कर देता है और वो गाओ से कम टाइम के अंदर उस रेसिपी को बना देता है, जिसका टेस्ट एज इट इज गाओ की रेसिपी की तरह ही था। लेकिन ये सब देखकर गाओ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है। इसके बाद उसके पास एक कॉल आता है। कॉल के पीछे वही शेफ था जिसने गाओ को कुकिंग सिखाई थी। वो गाओ से कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। गाओ उनसे मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट में जाता है। अब गाओ गुस्से में उनसे बात करने लगता है कि अब मुझे क्यों बुलाया है? आप तो मुझे चाहते ही नहीं हो ना कि मैं आपका बेटा बनकर रहूं। आपने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। इस पर गाओ के फादर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसीलिए अकेले छोड़ा ताकि कोई भी तुम्हें मेरे नाम से ना जाने। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और मुझे पता चला है कि तुम इस कुकिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कुकिंग कंपटीशन को जीतो। इस पर गाओ कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस टाइम मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत थी तब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब मैं खुद अपने फैसले ले सकता हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो ये भी कहता है कि अब मैं आपसे भी बेहतर शेफ बन के दिखाऊंगा। जिस चीज की वजह से, जिस कुकिंग की वजह से मेरा बचपन आपके बिना मुझे बिताना पड़ा, अब मैं उसी के अंदर बेस्ट बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि इसी कंपटीशन ने आज तक आपको मुझे अपनाने के लिए रोका है। गाओ ये सब कहकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने फादर की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। पॉल और गाओ दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें से पॉल को तो स्वीट डिश बनानी थी और गाओ को चिकन बनाना था। पॉल अपनी मॉडर्न टेक्निक से अपनी डिश को बहुत ही टेस्टी और यूनिक बना लेता है, लेकिन पॉल को जितना टाइम दिया होता है वो उस पूरे टाइम को कंज्यूम करता है और अपनी तरफ से बेस्ट डिश बनाता है। सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी टाइम अप हो जाता है। जजेस को दोनों की डिश काफी ज्यादा पसंद आई होती है, इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि उन दोनों की डिशेस को लेकर जजेस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे जिताए किसे हराए, लेकिन लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि इस कंपटीशन के अंदर पॉल जीतेगा, क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए पॉल के पॉइंट्स को बढ़ा दिया जाता है। पॉल इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन गाओ ये सब सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो रेस्टोरेंट जाने की बजाय एक मॉल में जाता है और वहाँ पर गेम्स खेलने लगता है। तभी वहाँ पर गाओ के गार्जियन शेफ आ जाते हैं। गाओ को जिन्होंने बचपन से अपने पास में रखा, गाओ को जिसने कुकिंग सिखाई। वो गाओ को समझाते हैं कि हार जीत तो लगी रहती है, क्या एक हार की वजह से तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी में ही हार जाओगे? पहले तो गाओ घर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने गार्जियन शेफ की बातें सुनकर वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शेफ उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपनी हार से मोटिवेट नहीं होगे तो आगे तुम कैसे जीतोगे, कैसे आगे के कंपटीशन की तैयारी करोगे? अगर तुम घर ही नहीं जाओगे तो कैसे अपनी कुकिंग स्किल्स को बढ़ाओगे? ये सब बातें सुनकर गाओ अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें पॉल दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश था और अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था। तभी उसमें से एक फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी जो फीमेल फ्रेंड है, तुम उसे अपने साथ में कुकिंग कंपटीशन में क्यों नहीं लेकर जाते? इस पर पॉल कहता है कि वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, लेकिन उसे अभी भी अपनी कुकिंग स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। जब वो इसके काबिल हो जाएगी तब मैं उसे अपने साथ में ले जाऊंगा। इसके बाद में पॉल की वही फीमेल फ्रेंड उसके पास में आती है 2 डिशेस को लेकर और उससे पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सी डिश मीठी है और कौन सी डिश नमकीन है? पॉल को ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि पॉल के टेस्ट बड्स काम नहीं करते हैं, उसे खाने के अंदर कोई भी टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए वो अपनी फीमेल फ्रेंड के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब तक तो ये सिर्फ एक राज था जो कि सिर्फ उसकी फीमेल फ्रेंड ही जानती थी, लेकिन अब उसने ये सारा सीक्रेट उसके उन दोस्तों को बता दिया था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उसकी फीमेल फ्रेंड उसी के ही बेस्ट फ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप में है। साथ ही साथ वो सब लोग उसके सामने एक एविल प्लान रिवील करते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारा ये रेस्टोरेंट हथिया लेंगे।
और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर पोल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या लगा, क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तुमसे कुछ भी प्यार व्यार नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में पैसों के लिए थी और इस कुकिंग कंपटीशन के लिए थी, क्योंकि मैं खुद अपने आप से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मुझे इसके लिए तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन तुमने कभी मेरा सपोर्ट किया ही नहीं। इसीलिए अब मैं ये रेस्टोरेंट हथिया लूंगी और इसे बेचकर पूरी जिंदगी हम आराम से खाएंगे। उन लोगों को बिना कुछ कहे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी गाँव वहाँ पर आता है। वो उससे कहता है कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। यहाँ पर पॉल कहता है भले ही मैं कंपटीशन जीत चुका हूँ, लेकिन जिंदगी के कंपटीशन के अंदर मैं हार चुका हूँ। अपनी बात को खत्म करके पॉल उससे कहता है कि ये देखो, इस बैनर के अंदर जो मास्टर शेफ है वो मेरे आइडियल है, मैं हमेशा से इनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। पॉल की बात को सुनकर गाव थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि ये मेरे फादर है और जैसा तुम इन्हें मानते हो, जैसा तुम इनके बारे में सोचते हो, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गंदे इंसान है। इन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक अपना बेटा नहीं माना है और ना ही कभी मुझसे ढंग से बात की है। पहले तो पॉल को गाव की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन बाद में वो उसकी बातों पर यकीन करने लग जाता है, क्योंकि गाव उससे कहता है कि इन्होंने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया, इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इनका प्रोफेशन अपना नहीं पा रहा था, मैं एक अच्छा शेफ नहीं बन पा रहा था। यहाँ पर पॉल उसे सहानुभूति देते हुए कहता है कि जो बीत गया उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन गाव को इस टाइम मस्ती सूझती है और वो कहता है कि हम ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन इस बैनर के ऊपर बॉटल्स तो फोड़ ही सकते हैं ना। और ऐसा करते हुए गाव वो बोतल अपने फादर के उस पोस्टर के ऊपर फेंकता है। गाव को देखकर पॉल भी उसके ऊपर कांच की बोतल्स फेंकने लगता है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। ये वाला सीन इस मूवी का सबसे ज्यादा क्यूट सीन होता है। पॉल को अच्छा फील होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ में रेस्टोरेंट के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड उसी के ही रेस्टोरेंट की नीलामी कर रहे हैं। पॉल उनसे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कुकिंग कंपटीशन में किसे अपने साथ में लेकर जाओगे, तुम्हारे तो टेस्ट बड्स काम नहीं करते हैं और अब तो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड भी तुम्हारे साथ में नहीं है। यहाँ पर पॉल कहता है कि मुझे उस जैसी लड़की की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इस कुकिंग कंपटीशन में एक डिजर्विंग आदमी को ही लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं इस कुकिंग कंपटीशन के अंदर गाँव को लेकर जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर उसके धोखेबाज दोस्तों को काफी ज्यादा जलन महसूस होती है और वो कहता है कि तुम अपना करियर अपनी मिट्टी में मिला लोगे। ये बात सुनकर पॉल उसके सिर पर अपने सिर से दे मारता है और वहाँ से उन सभी लोगों को भगा देता है। इसके बाद में गांव के गार्जियन शेफ पॉल से पूछते हैं कि क्या तुम सीरियसली गांव को अपने साथ में लेकर जाना चाहते हो। यहाँ पर पॉल गांव के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे पता चलता है कि वो गांव पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लगा है। पॉल कहता है कि मुझे पता है गांव काफी ज्यादा डिजर्विंग है और यही इसके काबिल है कि वो मेरे साथ में इस कुकिंग कंपटीशन में जाए। ये बात सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कुकिंग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लग जाता है। यहाँ पर पॉल गांव को अपने एडवांस कुकिंग टेक्निक्स को सिखाने लगता है और दूसरी तरफ गांव पॉल को अपने पुराने तरीकों से खाना बनाना सिखाता है। गांव पॉल से ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे टेस्ट बड्स वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इस तरह साथ रहते और कंपटीशन की तैयारी करते हुए इन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। ये जब भी दोनों साथ में होते हैं तो काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और जब जब ये कुकिंग कर रहे होते हैं तब ये साथ में डांस भी करने लगते हैं और इस तरह से उनके ये दिन काफी ज्यादा अच्छे गुजरते हैं। और अब वो दिन भी आ चुका है जब कॉम्पिटिशन है। सेकेंड राउंड में उन दोनों को एक स्वीट डिश बनानी होती है और दोनों ही बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी स्वीट डिश बनाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। इस डिश पर जजेस उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि इससे पहले हमने इस तरीके की इतनी टेस्टी स्वीट डिश कभी नहीं खाई थी और ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद में शुरू होता है थर्ड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर ही गांव को अपने फादर के सामने खाना बनाना था। पॉल और गांव आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर पॉल उससे कहता है कि इस कंपटीशन के अंदर तुम पार्टिसिपेट करना ताकि तुम अपने फादर को प्रूव कर पाओ कि तुम एक लायक बेटे हो और तुम उससे अच्छे शेफ भी हो। यहाँ पर गांव पॉल से कहता है कि नहीं, कंपटीशन में तुम्हें पार्टिसिपेट करना क्योंकि तुम मुझसे कम टाइम के अंदर और एक एडवांस तरीके से खाना बनाते हो। लेकिन यहाँ पर पॉल उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपने फादर को यकीन दिलाना है कि तुम उनसे अच्छे शेफ है, तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। अब गांव उस कंपटीशन में चला जाता है जहां पर उसके सामने उसके फादर खाना बना रहे होते हैं, लेकिन गांव को अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती है, इसीलिए वो खाने के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ
उसके फादर खाना बना रहे थे। उसे इस हालत में देखकर गांव के फादर उसके पास आते और उसके फेस पर पानी मारते हुए कहते हैं कि अपनी कुकिंग पर ध्यान दो। इतना कहते ही गांव खाना बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के फादर एक बहुत ही खूबसूरत स्वीट डिश बना रहे होते हैं, जिस डिश के अंदर एक तरफ आग लगी होती है और दूसरी तरफ उस आग में से ही फूल निकल रहा होता है। जब जजेस उनकी डिश को टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो डिश काफी ज्यादा पसंद आती है। अब बारी थी गांव की। गांव बहुत ही सिंपल से नूडल्स बनाकर उसके फादर को दे देता है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जब वो उस नूडल्स को टेस्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा टेस्टी नूडल्स थे। गांव ने नूडल्स इसीलिए बनाए थे क्योंकि उसके फादर ने बचपन में उससे कहा था कि तुम तो नूडल्स भी नहीं बना सकते हो, तुम काहे के मास्टर शेफ बनोगे। और इन्हीं नूडल्स की वजह से उन्होंने गांव को अपने से दूर कर दिया था ताकि वो एक शेफ बन सके। ये बात गांव के फादर समझ जाते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब वो नूडल्स को जोर से खाने लगते हैं। वो नूडल्स को छोड़ ही नहीं रहे थे। अब गांव सभी को ये प्रूव कर चुका था कि वो एक बहुत अच्छा शेफ है और वो इस कंपटीशन को जीत भी जाता है। कंपटीशन को जीतने के बाद में गांव और पॉल दोनों एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और कस्टमर्स की वहां पर भीड़ लगी होती है। दोनों को साथ में देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।